हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल देव फार्मेसी पे। तो आप देख रहे हैं इसमें कि राष्ट्रीय कौशल विकास शिक्षा संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन NISDE की तरफ से CMSED यानी कि कम्युनिटी मेडिकल सर्विस एंड एसेंशियल ड्रग्स, तो इसमें आपको एडमिशन चाहिए और स्वास्थ्य सुपरवाइज़र की पोजीशन के लिए आपको ग्रामीण और ब्लॉक के स्वास्थ्य क्षेत्र में भविष्य बनाने के लिए सुनहरा अवसर है आपके लिए। और इसमें जो लोग अप्लाई कर सकते हैं तो उनकी सिर्फ और सिर्फ एज रहेगी, क्वालिफिकेशन रहेगी 10+2 यानी कि 12th पास। एज 17 से 40 और 2 वर्ष की अवधि का ये कोर्स रहने वाला है, पाठ्यक्रम है जो। तो हम संपूर्ण बात करेंगे क्या क्या कौन कौन सी डेट्स हैं कि अप्लाई कब से कब तक होगा, एग्ज़ाम कब होगा, कैसे क्या है, तो वो सारा। पाठ्यक्रम का नाम क्या है, शैक्षिक योग्यता क्या मांगी गई है, आयु सीमा क्या है और अवधि, सामान्य निर्देश होंगे, आवेदन प्रक्रिया कैसे हम अप्लाई करेंगे और रजिस्ट्रेशन शुल्क यानी कि कितनी फीस लगेगी इस कोर्स के लिए। तो ये पाठ्यक्रम करने के लिए कितनी और कौन कौन सी अपडेट्स हैं, कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी हैं, तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। तो ये है कौशल विकास यानी कि राष्ट्रीय कौशल विकास शिक्षा संस्थान की तरफ से CMSED का पाठ्यक्रम है। तो इस पाठ्यक्रम में भारत के सभी यानी कि ऑल इंडिया कहीं से भी हो, सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बशर्ते आपको 12th पास होना चाहिए, आपकी 17 एज होना चाहिए और 2 साल का ये पाठ्यक्रम रहेगा। CMSED, इस पाठ्यक्रम का नाम है CMSED यानी कि कम्युनिटी मेडिकल एंड सर्विसेज एंड एसेंशियल ड्रग्स। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं। यह है NISDE, ये रजिस्टर होता है बाय इंडियन ट्रस्ट एक्ट, सर्टिफाइड बाय ISO ऑल इंडिया। अप्लाई कर सकते हैं भारत के सभी ग्रामीण और ब्लॉक क्षेत्र के स्वास्थ्य क्षेत्र में भविष्य बनाने का सुनहरा अवसर है। 12th पास जो लोग हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है CMSED का ये पाठ्यक्रम करने के लिए। तो इस पाठ्यक्रम में आपका जो भी स्वास्थ्य सुपरवाइज़र का ये CMSED, और अप्लाई करने के लिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट पे जाके आप नोटिफिकेशन इसका डाउनलोड करके आप खुद ही देख सकते हैं। तो ये वेबसाइट है nisde.com.in। ये एडवर्टाइज नंबर है। ये इसका पहला बैच है 2025 का ये पहला बैच रहने वाला है। इसमें बताया गया है कि 2/25 फर्स्ट बैच। बाकी इसमें बताया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन यानी कि NISDE भारत के सभी पुरुष महिला यानी कि मेल और फीमेल दोनों के लिए। कम्युनिटी मेडिकल सर्विसेज एंड एसेंशियल ड्रग्स यानी कि स्वास्थ्य सुपरवाइजर के लिए प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। तो हम इस वीडियो में कवर करेंगे ये सारे टॉपिक्स। इसकी शैक्षिक सत्र 2025 के लिए NISDE में प्रवेश हेतु ऑनलाइन पंजीकरण की प्रारंभिक तिथियां, अंतिम तिथि एवं पंजीकरण भुगतान की तिथि से रेडी वर्ड है। तो ये है, नीचे डेट्स बताई गई हैं। इसमें कौन कौन सी डेट कब है इसमें बताया गया है। ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण रजिस्ट्रेशन की प्रारंभिक तिथि 4/5/2025। आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभिक तिथि है 5/4/2025 और लास्ट डेट यानी कि अंतिम तिथि है
9/6/2025, यानी कि 9/6/2025 से पहले आप फॉर्म को फिल कर दें। 12th पास जितने भी लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं इस पाठ्यक्रम को करने के लिए, तो वो लोग मेडिकल फील्ड में अपना भविष्य देखते हैं, तो उनके लिए सुनहरा अवसर है। 9/6/2025 लास्ट डेट हो जाएगी। बाकी ऑनलाइन आवेदन की शुल्क जमा आवेदन पूर्ण करने की 10 यानी कि 1 दिन बाद तक आप फीस जमा कर सकते हो उसकी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एनर्जी विज्ञापन फर्स्ट बैच के अंतर्गत 3 विभिन्न पाठ्यक्रम प्रशिक्षण ऑनलाइन अध्ययन यानी कि ऑनलाइन स्टडी द्वारा पूर्ण कराए जाएंगे, यानी कि ये ऑनलाइन स्टडी चलेगी, ऑनलाइन के थ्रू ये सारे पूरे कराए जाएंगे। तो इसका पाठ्यक्रम का नाम है हेल्थ सुपरवाइज़र, यानी कि स्वास्थ्य सुपरवाइज़र कम्युनिटी मेडिकल सर्विस एंड एसेंशियल ड्रग्स, यानी कि CMS-ED। इसके लिए योग्यता यानी कि आपकी 12th पास होनी चाहिए और 17 से 40 के बीच में एज होनी चाहिए और 2 वर्ष का ये पाठ्यक्रम रहने वाला। बाकी आयु सीमा की बात करें, यानी कि एज अभ्यर्थियों की आयु की गणना 31/3/2025 के अनुसार की जाएगी और आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट दी जाएगी, यानी कि SC ST OBC और EWS, तो इन लोगों को सरकार के हिसाब से जो भी एज रिलैक्सेशन मिलता है तो वो मिलेगा। ऑनलाइन करने के ये दिशा निर्देश बताए गए हैं, कैसे ऑनलाइन करेंगे, कहाँ से ऑनलाइन करेंगे, वो सारी चीज़ इस वीडियो में बताएंगे, बने रहें। तो ये दिए गए निर्देश कम्युनिटी मेडिकल सर्विस एंड एसेंशियल ड्रग्स स्वास्थ्य सुपरवाइजर पाठ्यक्रम प्रवेश 2025 के ऑनलाइन पंजीकरण से संबंधित निर्देश है। कृपया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन NISDE में प्रवेश नियमानुसार दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर पंजीकरण करें। तो इसमें बताया गया है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट कैटेगरी रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो भी आप ऑनलाइन करेंगे तो वो ऑफिशियल साइट से ही आपको करना होगा और ऑफिशियल वेबसाइट बताई गई है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है इसका। और ये 4 पॉइंट इसमें बताया गया है कि आवेदन पत्र को सही रूप से भरने के लिए कृपया निम्नलिखित तैयार रखें, यानी कि भारतीय सिम कार्ड वाला मोबाइल नंबर, यानी कि इंडियन सिम कार्ड होना चाहिए, एक्टिव सिम कार्ड हो, वैध ईमेल ID होनी चाहिए एक्टिव, जिस पे मैसेज वगैरह OTPs वगैरह पहुंच सकें, समस्त शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र, यानी कि जो 10+2 का मार्कशीट होना चाहिए, कोई पहचान पत्र जैसे आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे कोई एक, यानी कि आपके पास होना चाहिए। और अभ्यर्थियों को स्कैन फोटोग्राफ, यानी कि अधिकतम 1 MB साइज का JPG फाइल में आपका फोटोग्राफ होना चाहिए। वहीं अभ्यर्थियों का स्कैन हस्ताक्षर अधिकतम 500 KB साइज JPG में ही सिग्नेचर भी चाहिए। तो ये चीज़ें आपको रेडी रखनी है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट, यानी कि www.nisde.co.in पर अप्लाई ऑनलाइन कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट विंडो में स्वास्थ्य सुपरवाइजर कम्युनिटी एसेंशियल ऑयल्स ड्रग्स प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे और वहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन करके अपना अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में 5 चरणों में पूर्ण होगा। पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, प्रशिक्षण का नाम, अभ्यर्थी का नाम, वैध मोबाइल नंबर, वैध ईमेल ID प्रदान करनी होगी। उक्त डिटेल भरने के बाद OTP पर क्लिक करना होगा। ईमेल ID फ़ोन नंबर पर OTP आएगा, आपका वेरीफाई होगा वहाँ से। फिर जो ईमेल ID और मैसेज में जो लॉगिन वो रजिस्ट्रेशन नंबर और लॉगिन ID पासवर्ड जो आएगा उससे आपको लॉगिन कर लेनी है।
देन लॉगिन करने के उपरांत विंडो को प्रथम चरण में बेसिक डिटेल जैसे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरनी होती है, द्वितीय में चरण में पते यानी कि एड्रेस वगैरह, तृतीय में फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने होते हैं, चौथे में आपकी फ़ीस कटेगी, पाँचवें अंतिम चरण में आपको आवेदन प्रिंट आउट ले लेना और सबमिट कर देना। यहीं आपका अगर इन केस आपका गलत हो जाता है, प्रत्येक चरण में डिटेल भरने के उपरांत एडिट करने के उपरांत ऑप्शन उपलब्ध है, बाद में किसी भी चरण में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, यानी कि हर एक चरण में एडिट आप कर सकते हैं बाई चांस गलत हो जाता है तो। अभ्यर्थी जब पाँचों चरण को पूर्ण कर लेता है तब आपका आवेदन पूर्ण नहीं माना जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म में लाल चिन्हित सभी फील्ड अनिवार्य हैं एवं इनको भरना, यानी कि लाल चिन्ह से जो पना होगा उसको वो भरना जरूरी है, मैंडेटरी है। पंजीकरण पूर्ण करने के लिए आवेदन जमा करने के लिए एक बार प्रयोग किया जाने वाला OTP जो पंजीकरण में समय ईमेल आईडी फ़ोन नंबर पे दिया गया हो वो। बाकी डॉक्यूमेंट के बारे में कौन कौन से डॉक्यूमेंट किस MB के हैं वो बता ही दिए हैं। फिर हम बात करेंगे फ़ीस के बारे में, तो क्या क्या फ़ीस रहेगी इस प्रशिक्षण को पूरा करने में। स्वास्थ्य सुपरवाइजर यानी कि CMSCT का कोर्स करने के लिए आपको कौशल विकास के थ्रू आप जो भी कोर्स करेंगे उसका फ़ीस क्या रहेगा, उसका फ़ीस रहेगा जनरल का 500, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC का भी 500, SC का 400 और ST का 400। तो ये फीस रहने वाली है अलग अलग कैटेगरी वाइज। प्रवेश प्रक्रिया किस बेस पे होगी। प्रवेश प्रक्रिया में प्रवेश चयन मेरिट लिस्ट साक्षात्कार के आधार पर होगा, यानी कि इंटरव्यू। प्रवेश चयनित प्रत्येक अभ्यर्थियों को अपना पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म, पंजीकरण रजिस्ट्रेशन नंबर के समय प्रस्तुत करना होगा अपने, यानी कि जो भी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह प्रिंट आउट निकालना है तो वो उस प्रिंट आउट पे सारी डिटेल उसमें होती है, तो प्रिंट आउट निकालना ज़रूरी है। सभी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए अभ्यर्थी को शुल्क देय होगा, यानी कि जो फीस हुई है वो देना जरूरी है, उसके बाद ही आपका फॉर्म सबमिट माना जाएगा। यह प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अभ्यर्थियों को 2 भाग में पूर्ण करना होगा, यानी ऑनलाइन अध्ययन पहले करना होगा, फिर 6 महीने की प्राइवेट सेक्टर में आपको प्रैक्टिस करनी होगी। और NISDE प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूर्ण होने के बाद किसी भी प्रकार की नौकरी का दावा नहीं करता है, यानी कि इसमें बताया भी गया है कि कोई नौकरी की इन्फॉर्मेशन नहीं है कि बस अपना आप मेडिकल फील्ड में रुचि रखते हैं तो आप 12th के बाद आप CMSCT कर लेते हैं तो आपको मेडिसिन से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाती है, और CMSCT के बाद अपना ग्रामीण लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे आप अपना उपचार वगैरह जो भी मुहैया करा सकते हैं, तो वो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस होती है उसके अकॉर्डिंग आप जो भी जितना होता है वो कर सकते हैं। बाकी ये सामान्य दिशा निर्देश कुछ बताए गए हैं, ये आप पढ़ लेना। और बाकी कोई भी अगर आपको कोई समझ में नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं, तो ये आपको एक नंबर दिया गया है, तो इस नंबर पे आप 10 बजे से 5 बजे के बीच में किसी भी टाइम पे फ़ोन कर सकते हैं, और एक मेल ID भी बताई गई है इसमें, तो आप मेल करके भी आप अपनी जो भी समस्या है वो उसका हल पा सकते हैं उसमें। तो ये है कौशल विकास के थ्रू, यानी कि राष्ट्रीय कौशल विकास शिक्षा संस्थान के थ्रू ऑल इंडिया यानी कि भारतवर्ष में कोई भी 12th पास एज 17 से 40 और 2 साल का ये कोर्स रहने वाला है। अगर करना चाहता है तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट इस वेबसाइट पे अपना जाके अप्लाई कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे ही होगा। तो ये थी जानकारी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि जो भी वीडियो आप तक पहुँचे डायरेक्ट आप तक पहुँचे। थैंक यू। तो ये थी अपडेट स्वास्थ्य सुपरवाइजर से रिलेटेड।
कैसी लगी आपको प्लीज़ कमेंट में बताएं। और कोई भी इशू या कोई भी प्रॉब्लम हो रही है कैसे अप्लाई करना है तो वो हमने बता ही दिया आपको, और प्रोसेस भी बता देंगे अगर आपके कमेंट्स वगैरह आएंगे तो। थैंक यू।